हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच अलीमुद्दीन शेख कादरी आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके सारे पार्ट की जानकारी करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज का हमारा जो उन्वान है, जो टॉपिक है, मैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा चैनल है यूट्यूब का अलीमुद्दीन शेख कादरी और कोचिंग क्लासेस है कादरी कोचिंग क्लासेस। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों के बीच आज एक नए टॉपिक के विषय में व्याख्या करने चल रहा हूँ और इसके पहले के पार्ट को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर। अगर आपको इसके पहले के पार्ट को डिस्कस करना है तो आप लोग बेल आइकन करेंगे, हमारे टोटल लेक्चर आ जाएंगे। उस टोटल लेक्चर से आप जो है इस पार्ट को निकाल करके आप पढ़ लेंगे। प्लांट में मिनरल्स कैसे जो है, कौन कौन से मिनरल्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है और जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्सॉर्प्शन कैसे होता है और फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सारे पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो मेरा स्पेसिफिक टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। मेरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। पौधों में मटेरियल इन प्लांट्स, आप किन प्रकार के तत्वों को कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाया जाता है और किस प्रकार से फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसके जितने भी पॉइंट हम आपको बताते जाए आप लोग नोट करते जाइएगा। जो फूड मटेरियल को ले जाता है और जो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पत्तियों तक, जो है पेड़ के पौधे के तने तक, शाखाओं तक, पत्तियों तक जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनका वर्क अलग है और जो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनका वर्क अलग है, उनके कार्य अलग हैं। इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। फिर इसके बाद मैं इसका सारा फिगर मैं अपने इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप करके अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ऑलरेडी मैंने पहले भी आपसे कहा है, यदि आपके सामने कोई ऐसी समस्या आती है जहां आपकी समझ में नहीं आता है तो ढेर सारे बच्चों ने जो है ऐसे मुझसे क्वेश्चन किया है व्हाट्सएप से, आप भी मुझसे व्हाट्सएप से क्वेश्चन कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9919529090। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अब फिर आपको ले चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, तो किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे। प्लांट्स आर जनरली we take to a different types of material in the soil. Not only minerals, they have simply be absorb the waters. पौधे जल को भी तो अवशोषित करते हैं, वाटर को भी तो एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर के साथ साथ जैसे आपने पौधों में क्या किया, क्रॉपिंग के लिए आपने पौधों में क्या किया कि आपने उसमें जो है फर्टिलाइजर को दिया, ह्यूमस को दिया। तो पौधे फर्टिलाइजर को या ह्यूमस को किस प्रकार से ले रहे हैं भाई, वो पौधे अगर उसको एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो उनका फिजिकल ग्रोथ होगा। बात समझ आ रही नहीं? तभी तो उनका फिजिकल ग्रोथ होगा। अगर पौधों में इस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं होना है। तो किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, आज आपको यही समझना है। किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं ये मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को मैंने बता करके क्लियर कर दिया है। तो अब हम आपको बताएंगे आज की ये जो भोज्य पदार्थ हैं, फूड मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, जो हम प्लांट्स के लिए देते हैं, पौधों के लिए देते हैं, वो किस प्रकार से पहुंचाया जा रहा है। जिसके लिए देखिएगा एक स्पेसिफिक टिश्यू, एक विशेष प्रकार का ऊतक इनके अंदर पाए। टिश्यू को की डिफिनेशन भी आप जानते हैं। एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है जिसको हमने बोला है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। संवहन ऊतक है ये, जटिल ऊतक जिसका नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स, जटिल। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, दे आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स।
वन इज द जाइलम एंड अदर इज द फ्लोएम। एक को जाइलम बोला गया, दूसरे को फ्लोएम बोला गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात में आइए देखते हैं। अब आप यहां पर देखिएगा, एक को मैंने जाइलम बोला है, दूसरे को मैंने फ्लोएम बोला है। तो जाइलम और फ्लोएम है क्या, थोड़ा सा मैं इसके विषय में डिस्कस करना चाहूंगा कि जाइलम और फ्लोएम है क्या वास्तव में। जाइलम और फ्लोएम, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की खोज, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों की खोज सी नेजेली ने किया है। किसने किया? सी नेजेली ने 1858 में किया। किसकी खोज किया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू की खोज किया। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में। एक को मैंने कहा जाइलम, दूसरे को मैंने कहा फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर 2 पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर? यहां पर देखिए मैंने लिखा है सॉइल टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जाइलम का काम होता है कि सॉइल से, जमीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे, मिट्टी से वह पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे। और उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के पश्चात न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि विदाउट वाटर प्लांट कैन नॉट बी मेक देयर फूड इटसेल्फ। विदाउट वाटर जो है पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, तो ये वाटर इनके लिए नेसेसरी हो जाता है। तो वाटर को ले लेते हैं और लेकर के कैसे पहुंचा रहे हैं, तो यहां लिखा गया सॉइल टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। मिट्टी से लेते हैं और प्लांट जो एरियल पार्ट होता है उसको सूट बोला जाता है, जो जमीन के नीचे का पार्ट होता है उसको रूट बोलते हैं। देयर आर टू पार्ट ऑफ द प्लांट्स, वन इज द सूट, अदर इज द रूट। सूट वह पार्ट होता है जो कि एरियल पार्ट होता है, और रूट वह पार्ट होता है जो जमीन के नीचे धंसा होता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप देखेंगे रूट और सूट ये 2 पार्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए जाइलम को हमने डिवाइड किया। मैंने कहा कि जाइलम की खोज और फ्लोएम की खोज दोनों के विषय में डिस्कस किया है। तो किसने किया? सी नेजेली ने किया और 1858 में किया। माय डियर फ्रेंड्स, 1858 में जाइलम को डिवाइड किया गया। देयर आर 4 पार्ट ऑफ जाइलम। हमने देखा जब ध्यान से, मींस सी नेजेली ने ध्यान से देखा जाइलम को, तो उनको जाइलम के 4 पार्ट दिखाई दिए, जिनको कहा गया, एक एक करके नाम मैं बताता चल रहा हूं। जाइलम को हिंदी में दाल कहा जाता है, दाल। और फ्लोएम को हिंदी में जो है पोषवाह कहते हैं। फ्लोएम को हिंदी में पोषवाह कहा जाता है, जाइलम को हिंदी में दाल कहा जाता है। तो ध्यान दें, इस जाइलम के मैंने 4 पार्ट बताए हैं। 4 पार्ट में फर्स्ट है ट्रैकिड्स, फर्स्ट पार्ट है इसका ट्रैकिड्स, सेकंड पार्ट है वेसल्स, थर्ड पार्ट है फाइबर्स एंड फोर्थ पार्ट है पैरेन्काइमा। इसके साथ आप जाइलम जोड़ दीजिए। अब हो गया जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर? समझ आया? इसके साथ हमने जाइलम को जोड़ दिया। अब हम कहते हैं, अब इसका नाम जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 पार्ट हो गए। और फ्लोएम की भी खोज मैंने बताया सी नेजेली ने किया और 1858 में किया, उसी साल उन्होंने किया। तो इसमें भी दिया गया ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट की लीफ तक ले जाकर के ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहां से वहां पर ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, वहां तक पहुंचाएंगे। अब उनका काम होता है फूड का फॉर्मेशन करना। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी फूड फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, यह टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो आप देखेंगे कि फ्लोएम के भी 4 पार्ट हैं, फ्लोएम के भी 4 पार्ट हैं। उसको क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम का है सीव ट्यूब, फ्लोएम का कंपेनियन सेल। ये 4 पार्ट होते हैं फ्लोएम के, नोट कर लीजिएगा। फ्लोएम ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम का फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। ये फ्लोएम के पार्ट हो गए और जाइलम के पार्ट हो गए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं जाइलम और फ्लोएम के विषय। मैंने बताया भी आपको कि जाइलम का काम होता है कि यह सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के एरियल पार्ट को, मींस प्लांट के सूट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। सूट को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आज हमको इसके इनिशियल पार्ट पर डिस्कस करना है। आइए एक एक का स्ट्रक्चर देखते चल रहे हैं कि जाइलम का स्ट्रक्चर क्या क्या बता रहा है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर क्या क्या बता रहा है। स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण स्ट्रक्चर है इसका, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। हटाए इसको, हो गया है। तो आपने देखा कि मैं इसको यहां से इरेज करके अब मैं इसका फिगर जो है बनाने चल रहा हूं। आप देखिएगा कि जाइलम के, अब आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम फिगर बनाते चलेंगे तो हम एक एक करके डिस्कस उसका करते चलेंगे।
क्लियर है ना? तो आप लोग इन सारे पार्ट को नोट करते रहिएगा कि इसमें मैंने जाइलम को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जाइलम ट्रैकिट, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब और कंटेनियन सेल। आइए देखते हैं, यहां पर भी जाइलम के विषय मैंने बताया, सॉइल से लेकर के एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, मिट्टी से जमीन के अंदर से लेकर के पौधे के एरियल पार्ट को जो है ये मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे मैंने बताया फ्लोएम के विषय में, ऑर्गेनिक मटेरियल को ये लेते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे पौधों की पत्तियों तक। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ऑर्गेनिक मटेरियल में हुआ क्या, जैसे उस पौधे ने ग्लूकोज को बना लिया अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, मींस 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे आर फॉर्म टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा उसका, यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसका फूड मटेरियल है। जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसका फूड मटेरियल है, इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को किस प्रकार से वो इसी को किस प्रकार से कंबशन करेंगे, और कंबशन की क्रिया के लिए ऑलरेडी मैंने कहा कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ कंबशन होता है। वन इज द ग्लाइकोलिसिस एंड सेकंड इज द क्रेब्स साइकिल। और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ये दोनों अलग अलग पार्ट में, और मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो जो भी टॉपिक आपके दिमाग में ना आए, समझ में ना आए, तो मेरे चैनल से आप देखिएगा और उसको समझिएगा। अगर वहां से भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप उससे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करिएगा, तो फिर मैं उसको आपको बताऊंगा। आप आइए देखते हैं, अब यहाँ पर हम एक एक करके हम पहले जाइलम को बनाएंगे, फिर उसके बाद फ्लोएम को बनाएंगे। तो आइएगा, जाइलम के विषय में जो स्ट्रक्चर सी नाइजेली ने दिया है, माय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सी नाइजेली ने क्या स्ट्रक्चर दिया है। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे इस बात को कि जाइलम के पार्ट ऑफ द प्लांट, यहाँ पर देखिए, तो जाइलम के पार्ट ऑफ द प्लांट आप देखिएगा, यहां से मैं बना रहा हूं, और किस तरह से ये पार्ट ऑफ द प्लांट बनते हैं देखिएगा। ये थोड़ा सा मोटा है, बंदा, अभी इसको पतला कर देते हैं, ये हो गया, ये बन गया, एक लंबी सी लाइन बन गई। अब इसमें हमको सेल को डिवाइड करना है, देखिएगा इसको मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको डिवाइड किया जा रहा है। ये हो गया यहां तक का पार्ट, ये धीरे धीरे इसको हम डिवाइड करेंगे, और जहां से डिवाइड करेंगे वहां से आप लोग क्लियर हो जाइएगा, ताकि फिगर बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बायो में फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये हो गया यहां तक का पार्ट, ये हो गया यहां तक का पार्ट। इस तरह से देखिएगा, मैं अलग अलग पार्ट को डिवाइड करता चला जा रहा हूं। ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक जो फिगर बना दिया, जिसमें मैंने कहा कि यह फाइबर है। क्या है? फाइबर है, इसका नाम है फाइबर, ठीक। ये इसको जो है फाइब्रस बोला जाता है, इसको फाइबर बोला गया। ध्यान दें, अब ये फाइबर के बाद सेकंड पार्ट में आता है इसका जो फाइबर है। अब आपको आप जानना है कि वास्तव में ये फाइबर का वर्क क्या होता है। आइए वेब के विषय में एक एक फिगर बताते चल, उसके विषय में डिस्कस करते चल रहे हैं। फाइबर का वर्क होता है ये न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उस न्यूट्रिएंट को ये अपने अंदर से लेकर के तेजी के साथ, जाइलम है ना, जाइलम के वर्क में ऑलरेडी मैंने बताया कि ये न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और जो है प्लांट के अपर पार्ट को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऊपरी भाग को ये भेजते रहते हैं। तो किस प्रकार से ये भेजेंगे, उनके भेजने में ये देख रहे हैं आप, बीच बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस के अंतर्गत लेकर के आगे बढ़ाते चले जाते हैं ड्यू टू सक्शन प्रेशर। ड्यू टू सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर की सहायता से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। आइए देखते हैं सेकंड पर, जो है सेकंड पर मैंने सेकंड है ट्रैकिड्स का। अब आप ट्रैकिड के पार्ट को देखिएगा। अगला मैं ट्रैकिड का फिगर बनाने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ट्रैकिड में भी सारी चीजें ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा इस डिफरेंस को। यहाँ पर ट्रैकिड्स के मैं पार्ट बना रहा हूं, इस तरह से आप देखिएगा, ये ट्रैकिड्स के पार्ट होते हैं। ये हो गया इतना पार्ट, इसका ये हो गया। अब इसके बाद इसी से अगला पार्ट हम जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से ये अगला पार्ट ये जुड़ गया। अर्थात ऐसे लगता है जैसे कि बीच में कोई सेप्टा बनी हुई हो, ऐसे लग रहा है जैसे बीच में कि कोई सेप्टा बनी हुई। सेप्टा मींस एक लेयर बीच में बनी हुई हो, कि सेप्टा मींस एक लेयर बीच में बनी हुई हो। अब आप देखिएगा कि इनको हम सेल में डिवाइड करते चले जा रहे हैं। देखिएगा सेल में कैसे डिवाइड किया जा रहा है, ये देखिएगा। अब इसको मैं सेल में डिवाइड कर रहा हूं, ये सेल का पार्ट है, ये देखिएगा इसमें होल है, जो है बहुत ही माइन्यूट होल होते हैं, देख लीजिए ध्यान से। ये मैंने डिवाइड कर दिया इस सेल को, इस तरह से यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर जो पतला पतला जो माइन्यूट होल मिल रहा है आपको,
इसी होल की सहायता से आसानी पूर्वक जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के पश्चात आगे पहुंचाते चले जाते हैं। ये हो गया ट्रैकिड्स। क्या हो गया? ये इसको हम बोलेंगे ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स हो गए। और थर्ड पार्ट होता है वेसल का। आइए देखते हैं वेसल का पार्ट जो होता है वो किस तरह से होता है। आप देखेंगे वेसल का पार्ट, वेसल में बहुत ही सिंपल है। ऐसे दो लाइन आप बनाइए, ऐसे दो लाइन देख रहे हैं आप, देखते चलिएगा वेसल का। ऐसे दो सटी हुई लाइनें होंगी, इनके बीच ज्यादा जो है स्पेस मत दीजिएगा, ज्यादा इंटरवल मत दीजिएगा, क्योंकि ये पौधों के अंदर बहुत ही सकड़े रूप में पाए जाते हैं, इसलिए आप इनको स्पेस नहीं देंगे। इस तरह से जो है लोअर स्पेसेस के प्लांट में है ये। और यहाँ पर आपने देखा कि ये सेल में डिवाइड है। क्या है? ये सेल में डिवाइड है। अब ये देखिएगा अंदर अंदर एक में ये अंदर की तरफ ये डिवाइड होगी। ये देखिएगा इसमें देखिए खांच बन रहा है, ध्यान दीजिएगा दोनों में। यहाँ का है दोनों बराबर बराबर है, लेकिन यहाँ दोनों बराबर बराबर नहीं, वी शेप में है। इनके खांच को ध्यान दीजिएगा, ये वी शेप में है, ऐसे ये वी शेप में है इस तरह से। सेम एडजस्ट लाइक इस साइड में भी आप बनाते चलेंगे इस तरह से। तो आपने देखा कि इस तरह से बना रहे हैं और बना करके हमने आसानी पूर्वक इस तरह से इसको डिस्कस किया। इस तरह से हमने डिस्कस किया। और यहाँ का जो पार्ट है यह है वेसल का। किसका है? वेसल का। इसको हम वेसल बोलते हैं। तो आपने देखा कि जाइलम के जो पार्ट रहे हैं वो है जाइलम फाइबर का बनाया मैंने, जाइलम ट्रैकिड्स का बनाया, जाइलम वेसल का बनाया। तो तीन हो गए। बच्चा कौन? एक और बच रहा है जिसको कहते हैं जाइलम पारेन्काइमा। ध्यान दो भाई, जाइलम पारेन्काइमा कहीं बच रहा है। अब आप जाइलम पारेन्काइमा को देखिएगा। मैं जाइलम पारेन्काइमा को इस साइड में बना दे रहा हूं, क्योंकि उनको फ्लोएम इस साइड में बनाना है, तो मैं जाइलम पारेन्काइमा को बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जाइलम पारेन्काइमा इस तरह से हरे कलर की होती है, मोस्टली हरे कलर में होते हैं। और यहाँ पर ये कंप्लीट सेल लाइक स्ट्रक्चर, कंप्लीट कोशिकाओं की तरह से बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं। इस तरह से आप देखिएगा इनके बीच जो स्पेस होता है, थोड़ा सा स्पेस आप बनाएंगे, थोड़ा सा गैप बनाएंगे, थोड़ा सा आप इनके बीच स्पेस बनाएंगे इस तरह से। क्या आपने स्पेस बना लिया? इस तरह से आपने स्पेस बना लिया। अब ये स्पेस बन गया, ये स्पेस बन गया। और यहां पर जो स्पेस ये बना, और ये इसी स्पेस से इसको हम कहते हैं जाइलम पारेन्काइमा। क्या बोलेंगे इसको? जाइलम पारेन्काइमा। क्या बोलेंगे? जाइलम पारेन्काइमा। यहां पर देखिए सेल मिली हुई है, ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इन सब में न्यूक्लियस है बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ भी न्यूक्लियस है और मटेरियल फिलअप हुआ है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, मटेरियल फिलअप हुआ है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, मटेरियल फिलअप हुए हैं। तो ये 4 पार्ट हो गए। इसको बोला गया जाइलम पारेन्काइमा। क्या बोला गया? जाइलम पारेन्काइमा। माय डियर फ्रेंड्स, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने 4 फिगर क्लियर कर दिए हैं। जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पारेन्काइमा। पारेन्काइमा है जिसको हमने कहा है कि ये दृढ़ोतक होते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, वाटर इज सम फ्लोइंग पार्ट, दोज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। वाटर एक ऐसा फ्लोइंग पार्ट है जो कि जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जब रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब करने के पश्चात ऊपर तक पहुंचेगा कैसे? जिसको कहा जाता है आरपी। आरपी मींस होता है रूट प्रेशर। आरपी मींस होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर ये ऑस्मोटिक प्रेशर, जो दबाव बनता है जड़ों के गोप के ऊपर, जड़ों के शीर्ष के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी के ऊपर ये प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। जब उसके ऊपर ये दबाव बनाएंगे तो ये धीरे 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 अपने, जैसे इसको इस सेल में फिलअप हो गया, इसने प्रेशर बनाया तो लिक्विड इस सेल में चल जाएगा ट्रांसपेरेंट होकर के, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंट है। तो यहां भी चला गया। अब इस सेल से इसमें आ गया, इससे इसमें आएगा, इससे आगे बढ़ता। आप देख रहे हैं कि जड़ों से लिया गया, धीरे धीरे पौधों की ऊंचाई तक पहुंचता ये चला जा रहा है। क्लियर हो गया? ये इसका काम हो गया। फाइबर का काम हो गया रेशे बनाना, अर्थात ये रेशेदार सेल होती है जो काफी लंबाई में फैली हुई होती है, काफी लंबाई में फैली हुई होती है। और लंबाई में फैलने के साथ ही साथ, लंबाई में तो फैली हुई है, उसके साथ ही साथ ये करती क्या है कि ये मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू। स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, आपने उसको फर्टिलाइजिंग कर दिया, यूरिया का छिड़काव कर दिया, एनपीके का, डाई का छिड़काव कर दिया, पोटास का छिड़काव कर दिया। ये पौधों को किस प्रकार से पहुंचाते हैं? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैग्नीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
इन न्यूट्रिएंट्स को ले जाने के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है। और उसके साथ आपने देखा ट्रैकिड्स लगे हुए हैं, ट्रैकिड्स भी इसमें हेल्प करता है। और बीच बीच में जो आपने जो स्पेस देखा है, इस स्पेस की सहायता से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहां से देखिएगा मैंने एरो बना दिया है, इस एरो की सहायता से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो है ये भी भेजेंगे लीफ तक। अब कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि लीफ से जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पत्तियों से जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पत्तियां जब अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकालती हैं तो वह जो है जड़ों के ऊपर एक विशेष प्रकार का दबाव डालती हैं, जिससे जड़ें वाटर को अवशोषित कर लेती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमने यह एक अच्छा किसान वह होता है जो पेड़ पौधों की भाषा को भी समझे। बात हमारी समझ में आई ना? एक अच्छा किसान वह होता है जो पेड़ पौधों की भाषा को समझे। अब क्या वे हमसे बात करते हैं? जी हाँ, पेड़ पौधे भी हमसे बात करते हैं। मैं बॉटनी का टीचर, मैं आपको बता रहा हूं पेड़ पौधे हमसे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं सुनिए, पेड़ पौधों के बात करने का प्रोसेस सुनिए। अगर पेड़ पौधे मुरझा गए, म्लानी हो गई, मुरझा गए, दोपहर में उसकी पत्तियां सिकुड़ गई और लंबी हो गई, तो आप क्या कहेंगे? भाई इसको इरिगेट करना है, पानी देना है। तो वह अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करके बता देते हैं, हमको इन्फॉर्म करते हैं कि हमको किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। भाई आपको आलू बड़ी बड़ी चाहिए, आप पोटास दीजिए। आलू आपको चिकनी चाहिए, बड़ी बड़ी चाहिए, पोटास का छिड़काव करिए। प्लांट आपको लंबा चाहिए, यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, नाइट्रोजन पाएगा, तेजी के साथ बढ़ेगा और ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। फल आपको बड़े मिलने चाहिए, एनपीके डाल दीजिए। डाई जिसको बोलते हैं डाई डाल दीजिए। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, और भी इसको छोड़िए, आप ऑर्गेनिक ह्यूमस में आइए, ह्यूमस को डालिए। खाद को कहा गया, वो जिससे गोबर से बनाई हुई खाद को ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस को कहा गया, ह्यूमस में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ढेर सारे उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है सभी के सभी पूरी तरह से पौधों के लिए उपयोगी हैं। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल पहुंचाए जा रहे हैं वेसल के द्वारा। इसी वेसल में आप देख रहे हैं जो एक विशेष प्रकार का होल दिखाई दे रहा है, इसी होल की सहायता से इसको पहुंचा दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल को पहुंचा दिया जा रहा है। ट्रैकिड्स ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। वेसल ने क्या किया? पहुंचाया। फाइबर ने क्या किया? इलांगेटेड रेशे को बनाया। और जाइलम पारेन्काइमा ने क्या किया? पौधे के जड़ों को, तनों को उसने मजबूत किया। फाइबर रेशे उसको मजबूत किया। रेशे का मतलब होता है उसको मजबूत करना, उसको बढ़ाना ना। क्लियर हो गया ना? रेशों का मतलब होता है उसको मजबूती प्रदान करना, उसको बढ़ाना। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे के सारे का फिगर जो देख रहे हैं आप, ये फिगर ऑलरेडी मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड भी कर रहा हूं और उसका एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूं उसको आप पूरी तरह से नोट करते चलिएगा, क्योंकि यह मैं डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की बुक से बोल रहा हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरठ कॉलेज मेरठ के टीचर हैं। इन्होंने जो है इनकी लिखी हुई बुक डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की BHU में चलती है और मैं उस बुक से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। और ध्यान दीजिएगा, उस बुक के मैं पेज नंबर 367 पेज नंबर से मैं बोल रहा हूं। तो इसमें कहीं से कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, ना तो कहीं से कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन मैंने बताए हैं जाइलम के विषय में। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोएम के विषय में। क्यों चले ना, जाइलम क्लियर हो गया। जाइलम में क्या कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पारेन्काइमा। क्लियर हो गया? सबके वर्ग भी क्लियर हो गए। तो जिसमें सबसे ज्यादा वर्ग दिया गया वेसल का, इसी की सहायता से, नलिकाएं की सहायता से ही आसानी से जाते हैं। तो मैंने अभी एक टॉपिक जो डिस्कस किया था, कुछ राइटरों ने ये डिस्कस किया, कुछ लेखकों ने लिखा है कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती, पत्तियों से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, एक अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये जो है फिर अवशोषित करते हैं। भाई अगर अतिरिक्त जल की ही मात्रा को बाहर निकालते हैं तो ये बताइए, जब पौधे को हम उसमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं, ह्यूमस देते हैं, एक ऐसे जो है पहुंचते हैं। इन सबको पहुंचाने के लिए वेसल का काम होता है और ट्रैकिड्स का काम होता है।
वेसल और ट्रैकिट्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे, वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें जो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो एब्जॉर्ब करने के पश्चात इसको यहां से भेजा जाएगा। फाइबर का काम होता है, रेशे का काम होता है उसको मजबूती प्रदान करना, रेशे का काम होता है उसको मजबूती प्रदान करना। अगर उसको मजबूती, जैसे पौधा मजबूत है, जैसे ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये, जैसे अगर आपके सामने किसी ऐसे प्लांट को मैं डिस्कस करूं, सपोज दैट आपके सामने मैंने कह दिया कि देखिए ये कुकुरबिटा मैक्सिमा का पौधा है, कुकुरबिटा जो है मैक्सिमा का, कुकुरबिटा पिपो का है, लेजिनेरिया सिसेरिया का है, कोहड़ा का है, लौकी का है, नेनुआ का है, तर्रोई का है, मैंने कहा ना। तो ये पौधे अगर इतने बड़े बड़े फल हैं, इसमें फल तो बड़े बड़े नहीं होते कोहड़े में, देखा है आप लोगों ने ना, ये काफी बड़े बड़े फल होते हैं। अगर ये पौधे सीधे खड़े होते तो आप बताइए क्या इतने बड़े फल का वेट ये सहन कर सकते? बोलिए, सहन कर सकते? नहीं सहन कर सकते। लेकिन पौधों को मजबूती देने के लिए जो फाइबर जो है ये उसने जो है पाया तो जा रहा है, लेकिन यह स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। अगर ये स्ट्रांग होता तो पौधे भी आसानी पूर्वक खड़े हो जाते। बात समझ में आई कि नहीं? और ये स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन और देखिए, जैसे जो मैंगो में देखिएगा, मैंगो में देख लीजिएगा, नीम है उसमें देख लीजिएगा, बनैन ट्री है उसमें देख लीजिएगा, पीपल का है उसमें देख लीजिएगा। इसमें आप क्या देखते हैं, पौधे काफी मात्रा में बड़े होते हैं और काफी ज्यादा जो है एरिया बैकअप करते हैं, काफी ज्यादा स्थान घेरते हैं। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो कि ये सारे पार्ट इनके जो है मजबूत होने चाहिए। अगर ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग होने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, पार्ट जो स्टेम के पार्ट है या रूट के पार्ट में, उसका नाम गिना दे रहा हूं आपको। सबसे पहले ऊपरी लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस की होती है, कहीं और किसी में ऊपरी लेयर क्यूटिकल की, उसके बाद एपिडर्मिस की लेयर होती है। फिर एपिडर्मिस के बाद जो आती है, एपिडर्मिस के बाद आता है जो है उसमें कहा जाता है कि ये कॉर्टेक्स की लेयर है। फिर हाइपोडर्मिस की लेयर है, हाइपोडर्मिस की लेयर आई, कॉर्टेक्स की लेयर आई, कॉर्टेक्स में उसके बाद अंदर चले आइएगा, इंडोडर्मिस की लेयर आई, फिर जो है पेरिसाइकिल की लेयर आई, फिर उसके बाद पिथ की लेयर आती है। तो ये पौधों के जैसे ये मैं एक सेक्शन के लेकर बता रहा हूं, बाहरी लेयर जो आई है पौधे की हो गई, उसके बाद की अलग लेयर, उसके बाद की अलग लेयर, लास्ट में लेयर आ गई, ये पौधे में लेयर बनती रही है। तो यहाँ पर ये जो है जाइलम और फ्लोएम की कंडीशन जो है बनती चली जाएगी, जाइलम और फ्लोएम की कंडीशन इस तरह से बनती चली जाएगी, इस तरह से बनती चली जा रही है जाइलम और फ्लोएम की। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेशे हैं ये लंबाई में, पूरे पौधे में लंबाई में, आपको एक पॉइंट लाइक दिखाई दे इसलिए आपने सेक्शन काट लिया है, आपने इसका सेक्शन काटा इसलिए आपको ये लंबाई में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इसका सेक्शन ना काटा तो इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लीजिए इसका। जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, यस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं तो आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इस तरह से सारे पार्ट हमको क्लियर दिखाई देंगे, समझ आया ना? तो अगर आप ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। जब आप प्लांट एनाटॉमी को हम बताएंगे आपको, प्लांट एनाटॉमी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे एनाटॉमी के विषय में। जब हम प्लांट एनाटॉमी पर डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एनाटॉमी जो होती है उसमें कितने प्रकार के जो पार्ट जो है भाग लेते हैं। तो एनाटॉमी के केस में आपको मैं सिंपल सा पॉइंट बता दे रहा हूं कि इसमें जो है एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस नहीं, ईपी या पर एपिडर्मिस है, उसके बाद जो है उसके नीचे कॉर्टेक्स है, उसके नीचे ग्राउंड कॉर्टेक्स आ गया। कॉर्टेक्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्टेक्स होते हैं, पारेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये आ गया। उसमें आप नीचे आइएगा तो इंडोडर्मिस, अब इंडोडर्मिस के और नीचे आइएगा तो पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के और नीचे आइएगा तब आपको मिलेगा जो है जाइलम और फ्लोएम। तो आपने देखा किस तरह से उनको मिलते चले जा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम में आ गया। अब जाइलम और फ्लोएम के और नीचे आइएगा तब सेंटर में मिलता है पिथ, जिसको हम कहते हैं कि मज्जा है, और यही पिथ जिसमें ड्राई कर जाता है, सूख जाता है, वह पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं, उसके बीच एक विशेष प्रकार का होल बन जाता है। तो पिथ ही पौधे को जो है होल बना देता है, पौधे के अंदर बीच में सेंटर में होल बना देता है। उसका भी फिगर मैं होल का भी फिगर आपको अपलोड करके दे दूंगा कि कैसे बनता है। इस तरह से आज मैंने जाइलम का प्रोसेस खत्म किया, आइए फ्लोएम पर डिस्कस करते हैं। क्यों फ्लोएम चले देखें, आइए देखते हैं फ्लोएम पर। जाइलम और फ्लोएम आडियो फ्रेंड्स, यही दो ही ऐसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जो कि सबसे ज्यादा वर्क करते हैं प्लांट के अंदर। अब देखिएगा फ्लोएम में, मैंने फ्लोएम के जो पार्ट डिस्कस किए हैं ध्यान दीजिएगा, ये फ्लोएम के मैंने 4 पार्ट डिस्कस किए हैं।
एक को मैंने कहा फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक को कहा मैंने फ्लोएम फाइबर, एक को कहा मैंने सीव ट्यूब, एक को मैंने कंपेनियन सेल। मींस देयर आर 4 पार्ट ऑफ द फ्लोएम। हाउ मेनी पार्ट? 4 पार्ट। और फ्लोएम को हिंदी में मैंने बोला, हिंदी में इसको पोषवाह कहा जाता है। जो बच्चे हिंदी में जानना चाह रहे हैं वो ये जान लें कि उनके लिए फ्लोएम को हिंदी में पोषवाह कहा जाता है और जाइलम को हिंदी में दारू कहा जाता है। तो ये पोषवाह के विषय में बताने चल रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा 4 पार्ट ऑफ फ्लोएम है, 4 भाग हैं फ्लोएम के भी। और इस 4 पार्ट ऑफ फ्लोएम में आप लोग एक एक करके जरा डिस्कस कर रहे हैं हम, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर मैं पहले बताने चल रहा हूं कि फ्लोएम फाइबर क्या होता है। फाइबर देखिएगा आप लोग, फाइबर में आप ध्यान देंगे लंबाई में सबसे ज्यादा, फ्लोएम का मैं बता रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पतले और लंबाई में सबसे ज्यादा होते हैं, इस तरह से पतले और लंबाई में सबसे ज्यादा हो गए। और इस बात में ध्यान दीजिएगा, अभी आप बनाएंगे नहीं, अभी इसको कुछ मिटाना हमको। ये देखिएगा बहुत ही पतले हैं और लंबाई में ज्यादा हैं। फ्लोएम का काम मैंने बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक मटेरियल को ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को ये फैलाता रहता है और ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा, ये फैलाता रहेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक विशेष प्रकार का मैं इसमें क्रॉस कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क करते हैं। मैंने कहा अब आप बना सकते हो भाई, यहाँ देखिए ये सब मिले हुए होंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये सब मिले हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ पोर बना रहे हैं, होल बना रहे हैं और इसी होल से ये अपने ऑर्गेनिक मटेरियल को ये क्या करते हैं कि अगले पार्ट को पहुंचा देते हैं। इसी होल से ऑर्गेनिक मटेरियल, ये पैरेन्काइमा है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा दृढ़ोतक का कार्य करेगा। ये पौधों को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, माने यांत्रिक सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यांत्रिक जो है सहायता उसको देता ताकि पौधा आसानी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे। आप देख रहे थे तेजी के साथ आंधी चलती है ना, लेकिन पौधे उस आंधी को भी झेल जाते हैं, खड़े रहते हैं। तो उनके खड़े रहने का वर्क ये होता है कि उसके अंदर जो ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम है, फ्लोएम है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन, एपिडर्मिस का, हाइपोडर्मिस का, ग्राउंड टिश्यू का, जितना भी है सबका कॉम्बिनेशन इतना हार्ड होता है कि पौधे ब्रेक नहीं करते, टूट नहीं। तो वो आसानी पूर्वक इसके जो है एयर के प्रेशर को आसानी पूर्वक एडाप्ट कर ले जाते हैं, सह ले जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हो, ये मैंने जो पहला पार्ट बनाया है, इस पहले पार्ट को यहाँ पर आप देखिए कि जो पहला पार्ट बन रहा है, ये जो पहला पार्ट बन रहा है, इसी को हमने कहा ये फाइबर है। ये क्या है? फाइबर है। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरे को कहते हैं हम कंपेनियन सेल। माय डियर फ्रेंड, जरा ध्यान से देखिएगा कंपेनियन सेल के विषय में। कंपेनियन सेल के विषय में आपको थोड़ा ध्यान देना है और इसी विषय में डिस्कस करूंगा आगे। अभी इस बात को ध्यान दीजिएगा कंपेनियन सेल के विषय में। यह कंपेनियन सेल के विषय में इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा, यह कंपेनियन सेल के विषय में है। बेसल पॉइंट इसका जो है इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, इस तरह से इसके बेसल पॉइंट जुड़े हुए होंगे, इस तरह से देख रहे हैं ना। अब ये कंपेनियन सेल है। अब इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये कंपेनियन सेल है और इस कंपेनियन सेल को कैसे हम जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कैसे ले आ रहे हैं इसमें। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये कंपेनियन सेल है। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? जो एक से दूसरे से जोड़ दे। अब इसी के अंदर देखिएगा ये कंपेनियन सेल हो गई। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये सब पार्ट इसके फिलअप हुए हैं। बीच में थोड़ा सा इंटरवल आप देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए भाई बीच में इंटरवल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर इंटरवल बीच में दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे ये सब इंटरवल इसके बीच में दिखाई दे रहा है। एक सेल से दूसरे सेल कंपेनियन सेल है, अर्थात एक सेल से दूसरे को जोड़ेगा तो कैसे? खुद ही नहीं जुड़ा हुआ है तो कैसे जोड़ेगा? जब ये खुद ही नहीं जुड़ा हुआ है जोड़े कैसे? उसका राग नहीं जोड़ेगा भाई। फ्लोएम फाइबर आपने देख लिया, अब आप कंपेनियन सेल देख रहे हो, ध्यान दीजिएगा कंपेनियन सेल देख रहे हो। और जो कंपेनियन सेल देख रहे हैं आप, ये तो खुद ही नहीं जुड़ा हुआ है तो जोड़ेगा कैसे? अब मैं बता रहा हूं, देखो कैसे जोड़ता है। ठीक इसी के बगल में जो है सीव ट्यूब लगी होती है। क्या कहा मैंने? सीव ट्यूब। ठीक इसी के बगल में आप देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा या इसके बगल में
इसके बगल में देखिएगा ये सीव ट्यूब लगी हुई है, ये देखिएगा आप लोग, यहां पर इस तरह से कंडीशन आई, इस तरह की कंडीशन आई। इसके बाद ये कंडीशन आ गई, ये क्लियर हो गया ना। जैसे इस साइड में है बेटा, हेलो, जैसे इस साइड में ऐसे इस साइड में, दोनों साइड में होंगे। अब ये देखना चलेगा जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा है, समझ में आया कि नहीं। अर्थात आपने देखा कि सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब से कौन सी सेल जुड़ी हुई है, बोलिए, कंपेनियन रोड, कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल। अब ये इसको जोड़ दिया यहां से, अब यहां पर ये सब मटेरियल इसके अंदर फिलअप हुआ है, ये सब मटेरियल इसके अंदर फिलअप हुए हैं। अब ये देखिए रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, एक पौधे के अंदर रिजिडिटी, दृढ़ता, रिजिडिटी मींस क्या होता है, दृढ़ता, ये पौधों के अंदर रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से आपने देखा, ये क्या हो गए, ये हो गया फ्लोएम फाइबर, ये हो गए कंपेनियन सेल, ये हो गया सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के साथ क्या अटैच है, कंपेनियन सेल। अब ये कंपेनियन सेल, इसके यहां पर ग्रुप दिखाई, हल्का सा खास दिखाई दे रहा ना, इसी ग्रुप के अंदर ये सटे हुए हैं। जब ये इसी ग्रुप के अंदर सटा हुआ है, स्पेस नहीं बनाने दे रहा है, तो ये पौधे को मजबूती प्रदान कर, दृढ़ता प्रदान करेगा। रिजिडिटी के साथ ही साथ ये जो मटेरियल, फूड मटेरियल जो कि रूट्स के द्वारा बनाया गया है, रूट्स ने पहुंचाया है लीव्स में, और लीव्स ने जो बना दिया है ऑर्गेनिक मटेरियल को, उन सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करता है कि सारे प्लांट के सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो भोज्य पदार्थ बनता है, उस भोज्य पदार्थ के सारे पार्ट में, एक वन बाय वन करके सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर ये सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो पौधों में विकास तेजी के साथ होगा, क्योंकि ये उस भाग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जिसको कि पौधों को आवश्यकता है। बस समझ में आई ना। एट लास्ट ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, देखिएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा में अब आगे चलते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा में, फ्लोएम पैरेन्काइमा में आइएगा तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से ये देखिएगा। अब इसके बीच स्पेस देखिएगा, स्पेस ज्यादा मात्रा में आ रहा है, इसमें स्पेस ज्यादा मात्रा में आ रहा है। ये देखिएगा, ये स्पेस ज्यादा मात्रा में आया। अब फिर यहां पर देखिएगा स्पेस ज्यादा मात्रा में आया, ये स्पेस इसमें ज्यादा मात्रा में आया, ये स्पेस हो गया, क्लियर हो गया। अब हम इसको करते क्या है कि ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपस में जुड़ भी जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे सकरा होकर के फिर ऐसे आ जाएंगे, इसमें ये ऐसे सकरा हो गए यहाँ पर आकर के, ऐसे सकरे हो गए यहाँ पर आकर के, फिर ऐसे जाकर के इससे जुड़ जाते हैं। ये आगे इसी तरह से ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे अब कहीं कहीं पर बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पर बीच में स्पेस, इसको कहा गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या बोला गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसको बोला गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब ये फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। अब ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, आपने देखा कि अभी फ्लोएम के 4 पार्ट हमने एक्सप्लेन किए। इसमें फ्लोएम फाइबर, इसके होल से मटेरियल को अलग किया गया, इसके होल से मटेरियल को अलग किया गया। और यहाँ पर भी आप देखा कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल का मतलब जो होता है एक दूसरे से जोड़ देते हैं। कंपेनियन सेल का मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ देना। और जब कंपेनियन सेल एक दूसरे से जोड़ देती है तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कंपेनियन सेल एक दूसरे से जोड़ा है, और जोड़ देने के पश्चात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच बीच में जैसे नोड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है बीच बीच में गांठें बनी हुई हैं, ऐसा लग रहा है ना, जबकि ये गांठें नहीं है। ये सेल को सिर्फ जो है क्या कर रहा है, सेल को सिर्फ अलग कर रहा है। सेल को अगर ये अलग कर दे रहा है, अगर ये सेल को अलग कर दे रहा है, तो यहाँ पर सेल ये जो है एक सेल इस साइड में हो जाएगी, एक सेल इस साइड में, एक सेल इस साइड, माने सेल को सेल से ये अलग करने का वर्क कर रहा है। अगर ये सेल से सेल को अलग करने का वर्क कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम नोड की संज्ञा दे सकते हैं। क्या संज्ञा दे सकते हैं, एक नोड की संज्ञा दे सकते हैं। और लास्ट में आया फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये मृदुतकों के बने होते हैं। और इसमें आप ध्यान देंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा में मैं इसकी डिफिनीशन भी आपको जो है एक्सप्लेन करके जो है इसकी डिफिनीशन वगैरह सारी चीजें मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स
इस टॉपिक में सारे पॉइंट्स में अपलोड करूंगा और सारे पॉइंट्स को आप लोग देखिएगा किस तरह से ये जो है न्यूट्रिएंट्स को आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी सेल्स हैं इन सारी की सारी सेल्स में ये देखिए भले ही एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, यहाँ पर ये ज्वाइंट नहीं है तो अलग अलग न्यूक्लियस हो गए, ये ज्वाइंट है फिर भी इससे न्यूक्लियस अलग अलग हो गया है कि नहीं, ज्वाइंट है फिर भी न्यूक्लियस अलग अलग हो गए। और इनके बीच ये मिनरल्स जो है, ये जो ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं ये इनके बीच फिलअप हुए हैं। तो आपने देखा कि ये कंडीशन होती है। अब तो आपने देख लिया, ये पार्ट मैंने बता दिया, ये 4 पार्ट हो गए, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा कि जो हम जब हम बनाते हैं जो ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं मोनोकाट या डाई काट रूट का या स्टेम का, चाहे मोनोकाट रूट का हो या मोनोकाट स्टेम का हो या डाई काट रूट का हो या डाई काट स्टेम का हो। अब आप देखिएगा उसमें कैसे इनका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। आगे बढ़े हम आगे। अब आप देखिएगा कि मैं अगला स्ट्रक्चर बनाने चल रहा हूं, तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर जो हम बनाने चल रहे हैं ये स्ट्रक्चर किस प्रकार के होंगे आप देखिएगा। तो जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है, जाइलम इंडोर्च, जाइलम इंडोर्च, फ्लोएम इंडोर्च, फ्लोएम एक्सोर्च, जाइलम एक्सोर्च। ये क्या है जरा देखिए इसको। यहां पर ये हो गया, ध्यान दीजिएगा पूरा मैं नहीं बना रहा हूं, सिर्फ मैं एंडोडर्मिस तक बना रहा हूं। ये एंडोडर्मिस की लेयर हो गई। अब ये एंडोडर्मिस की लेयर हो गई, इस तरह से मैंने एंडोडर्मिस की लेयर बना दिया। आप लोग ध्यान देंगे ये एंडोडर्मिस की मैंने लेयर बना दिया, यहां से एक एंडोडर्मिस की लेयर बन गई। और इस एंडोडर्मिस की लेयर के बाद जैसे एंडोडर्मिस की लेयर बनी, इस एंडोडर्मिस की लेयर के बाद अब आप देखिएगा कि एंडोडर्मिस की लेयर के बाद पेरिसाइकिल की लेयर बनती है। किसकी लेयर बनती है? पेरिसाइकिल की। यहां पर पेरिसाइकिल की मैंने लेयर बनाया, ध्यान दीजिएगा ये पेरिसाइकिल की लेयर है। तो ये एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल। एपिडर्मिस सबसे ऊपर होगा, ध्यान दीजिए यहां एपिडर्मिस की लेयर ऐसे बनेगी, ये जो सेल बनती है ये एपिडर्मिस की लेयर ऐसे ऊपर बनेगी, समझ रहे हैं नहीं? ये एपिडर्मिस की लेयर ऐसे बनेगी, उसके ऊपर ये क्यूटिकल होते हैं पतली सी, ठीक है। कुछ पौधों में पाए जाते हैं, कुछ पौधों में नहीं पाए जाते, क्यूटिकल की लेयर बनती है। इसी पर कभी कभी यहाँ पर रूट हेयर ऐसे जो है ऐसे रूट हेयर निकले हुए होते हैं। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, कद्दू का देखा होगा, है ना, कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा पिपोलाइनेरिया सिसेरिया, ऐसे कद्दू के पौधों में जितने भी कुकुरबिटेसी के प्लांट हैं, जिसमें भी जैसे लौकी, कोड़ा, न्यूनतर, रोई, उनके जो पौधों को आपने देखा होगा, उनके स्टेम को आप ऐसे ऊपर से हल्का सा टच करें तो रोए जैसे उभार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना। वही जो रोए जैसा उभार है उसी को रूट है, उसी को स्टेम हेयर बोला गया। ऐसे रूट में भी निकले होते हैं तो उसको रूट हेयर बोलते हैं, और जब स्टेम निकला हुआ तो उसको हम स्टेम हेयर बोलेंगे। क्लियर है? तो उसको जब स्टेम हेयर बोलेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ये जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और किसी किसी में मल्टी सेलुलर होते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आप किस प्रकार के प्लांट को जो है डिस्कस कर रहे हैं, किस प्रकार के प्लांट का सेक्शन आप काट रहे हो। आप जिस प्रकार के प्लांट का सेक्शन काटेंगे, जिस जो है ट्रांसफर सेक्शन जिस प्लांट का काटेंगे, जब आप माइक्रोस्कोपिक विजन करेंगे, उसकी स्लाइड बनाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो यहाँ पर अगर ये यूनिसेलुलर दिखाई दे रहा है तो आप उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, अगर यूनिसेलुलर नहीं दिखाई दे रहा तो आप उसको मल्टीसेलुलर बोलेंगे। भाई इसमें सेल का डिवीजन हो गया, इस तरह से हो गया कि नहीं? अब जब सेल का डिवीजन हो गया तो मल्टी सेलुलर हो गए। क्या हो गए? मल्टी सेलुलर हो गए। ये मल्टी सेलुलर हो गए, इस तरह से ये मल्टी सेलुलर हो गए। अब जब ये मल्टी सेलुलर हो गया, ये मल्टी सेलुलर हो गए, बहुकोशिक हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए, हो गया बेटा। अब इसके नीचे ग्राउंड की, अब इसके नीचे आपने देखा कि हाइपोडर्मिस आया। हाइपोडर्मिस में जब हाइपोडर्मिस है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों आते हैं हाइपोडर्मिस में। यहाँ पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके नीचे आप आ गए यहाँ पर मैंने कहा कि इंडोडर्मिस है। इंडो माने अंदर, इंडो माने इंडो अंदर, अंतर, इंडोडर्मिस ये हो गया, इंडोडर्मिस आ गया। अब इंडोडर्मिस के बाद की लेयर कौन सी आती है? पेरिसाइकिल की। कौन सी लेयर आती है? पेरिसाइकिल की। समझ आया कि नहीं? ये पेरिसाइकिल की लेयर आ गई। अब पेरिसाइकिल की लेयर के बाद ये पेरिसाइकिल लेयर ध्यान दीजिएगा कि पूरी तरह से ये पेरिसाइकिल की लेयर पूरी तरह से पौधों में लगी हुई होगी, इस तरह से। अब यहाँ पर ये सेल का इलांगेशन होना, सेल का डिवीजन होना, ध्यान दीजिएगा। अब ये सेल बनी हुई है पूरी तरह से, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब ये सेल का इलांगेशन है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये सेल है ना। अब इसी सेल के अंदर आपको ग्राउंड टिश्यू खोजना है। अब आपको इसी सेल के अंदर ग्राउंड टिश्यू खोजना है, जो आपने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा।
अब ये यहां पर एक रिंग मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मोनोकाट के प्लांट में ध्यान दीजिए, मैं मोनोकाट डाइकाट दोनों को बता रहा हूं। मोनोकाट के प्लांट में जाइलम और फ्लोएम वो बिखरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। लेकिन डाइकाट के जितने द्विबीजपत्री पौधे हैं, डाइकाटिलिडिक प्लांट है, जितने भी डाइकाटिलिडिक प्लांट हैं, उन सभी में रिंग में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? रिंग में पाए जाते हैं। यहां पर मैं एक रिंग बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रिंग मैंने बना लिया, बन गई एक रिंग, बन गई ना। अभी इस रिंग को मिटाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि इस रिंग में कैसे बना रहे हैं। यहां पर ये देखिएगा, इस तरह से कंडीशन देखिएगा, आप लोग कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही साधारण तरीके से समझ में आएगा। यहां पर ये देखिए, यहां पर भी आप देख सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं आप, इसको देख रहे हैं ना। अब आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसके बीच के पार्ट को हम जो है इरेज कर रहे हैं, क्लियर करने के लिए, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये देखिए ये बन गया, हो गया। रेड वाले पार्ट को इरेज नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही सेंटर बनाएगा। रेड वाला पार्ट ही सेंटर बनाएगा, उसको इरेज नहीं करना, ये इसमें नहीं लगे होते। समझ में आ रहा है? देख रहा है कि नहीं देख रहा है? फिगर कैसे बन रहा है? इस तरह से आपने बनाया। चाहते तो आप पहले इसको बना लेते, उसके बाद सबको जो है इस तरह से आराम से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते आप। ये दोनों आ गए, इस तरह से आपने देखा। अब यहां जो है ये बीच की है, इसको हम एधा बोलते हैं, कंपेनियन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल बोलते हैं, एधा बोलते हैं। तो ये एधा जो होती है, इसी में रेगुलर डिवीजन होता है। जो पौधों के अंदर एनुअल रिंग्स बनती हैं, वार्षिक वलय जो बनते हैं, एक वर्ष में एक वलय बनता है, उसी को वार्षिक वलय, इसीलिए वार्षिक वलय नाम दिया गया कि एक वर्ष में एक वलय बनेगा। तो एक वर्ष में एक वलय बनता है, तो जितने रिंग बनते हैं उतने रिंग को काउंट कर लीजिए, तो उस पौधे की पूरी आयु मिल जाएगी। अगर 100 रिंग है तो पौधा कितने साल का है? 100 साल का है। 10 रिंग है तो पौधा कितने साल का है? 10 साल का है। तो रिंग कब कब बनती? एक साल में एक रिंग बनती है, एक साल में एक रिंग बनती है। तो रिंग जो बन रही है, यही जो रिंग होती है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी रिंग में ये डिवीजन हो रहा है, ऊपर की साइड में भी, नीचे की साइड, दोनों साइड में। और ये डिवीजन ही सेकेंडरी ग्रोथ करता है, ध्यान दीजिएगा, डिवीजन ही सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ये देखिएगा आप लोग, ये डिवीजन ही सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है नहीं? ये डिवीजन ही सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। द्वितीयक वृद्धि जो होती है, वही जो है बीच की जो सेल होती है इसमें, जिसको आपने कंपेनियन सेल के नाम से जाना, एधा के नाम से जाना, यही एधा में जो है लगातार डिवीजन होता चला जाएगा। एधा लगातार डिवाइड होती चली जाएगी। ध्यान रहे, अगर ये ऊपर की साइड में डिवाइड हो रही है, अपर साइड में डिवाइड हो रही है, अपर साइड में यहाँ पर जाइलम है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये जाइलम है, लोअर साइड में फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम है। इस बात को ध्यान रखिए, सभी में ऐसे नहीं होते, कुछ में ही होते हैं। और बीच में जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो आपने बीच में देखा है, इसी पार्ट को बीच में हम क्या बोलते हैं? पिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिथ बोलते हैं इस पार्ट को। क्लियर हो गया? इसको पिथ बोलते हैं। अब ये जाइलम ऊपर की साइड है। अब यहां पर मैं फिगर में क्लियर कर दे रहा हूं, अब आपकी समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए अलग अलग सेल बन गए, और ये अलग अलग सेल बन गए, इस तरह से, इस तरह से अलग अलग सेल बन गए। क्लियर हो गया बेटा? समझ आ रहा नहीं? तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि एक बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों दिखाई दे रहे हैं। ऊपर क्या दिखाई दिया? जाइलम। नीचे क्या दिखाई दिया? फ्लोएम। फ्लोएम सेंटर की साइड में है, तो फ्लोएम इंडार्च है। क्या है? फ्लोएम इंडार्च है। अगर इस साइड में जाइलम होता तो क्या कहते हैं हम? गुड, जाइलम इंडार्च बोलते। क्या बोलते? जाइलम इंडार्च। फ्लोएम अगर इस साइड में है तो फ्लोएम इंडार्च। अगर यही बाहर की साइड में होता, ये जो पतला पॉइंट है आउटसाइड में होता, तो इग्जार्च होता। क्या होता? इग्जार्च, बहिर्मुखी। अंदर की साइड में है तो अंतर्मुखी बोला जाएगा, यही बाहर की साइड में है तो बहिर्मुखी बोला जाएगा। तो इसी के देख करके जब आप माइक्रोस्कोप में इसका फिगर देखते हैं,
तो इसी फिगर को देख करके आप आसानी पूर्वक क्लियर कर देते हैं कि इंडार्च कंडीशन है या इग्जार्च कंडीशन है, कौन सी कंडीशन का जाइलम बन रहा है और कौन सी कंडीशन का फ्लोएम बन रहा है, इंडार्च बन रहा है या इग्जार्च बन रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है जाइलम की अगर आप देख रहे हो, आप जाइलम की कंडीशन को देख रहे हो, आप देखिएगा यहाँ पर इस तरह से मैंने सेल को बना दिया, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए। अब ये इस बात को भी ध्यान में देखिएगा, अब ये रिंग आपको रेड कलर की आपको मिटानी होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये रिंग में पाए जाते हैं, लेकिन रिंग बनी हुई नहीं दिखाई देती। अब ये देखिएगा एक रिंग में हो गए कि नहीं हो गए, एक गोलाई में हो गए कि नहीं हो गए। अगर ऐसे पाए जा रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि डाइकोटिलेडोन प्लांट है। कौन सा प्लांट है? डाइकोटिलेडोन है। अगर ये एक यहाँ पाए गए, यहाँ पाए गए, यहाँ पाए गए, यहाँ पाए, बिखरे हुए होंगे, अगर बिखरा हुआ होगा तो मोनोकाट। तो डाइकोट प्लांट और मोनोकाट प्लांट में क्या हो गया? मेन डिफरेंस हो गया। व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकाट? तो डाइकोट और मोनोकाट का डिफरेंस हो गया, डाइकोट और मोनोकाट का डिफरेंस हो गया कि आप किस प्रकार से आसानी से इसमें डिफरेंशिएशन शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने पौधों में जाइलम कैसे होता है, फ्लोएम कैसे होता है, कंडीशन उसकी क्या होती है वो मैंने बताया, और यहाँ पर एक फिगर को लेकर के मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया? तो अगर इसको लेकर के मैंने क्लियर किया तो आपने देखा आज मैंने जाइलम, फ्लोएम माने जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, इन सारे पॉइंट्स के विषय में मैंने डिस्कस किया। तो आज इसी टॉपिक के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख, ध्यान दीजिएगा ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो जो है अलीमुद्दीन शेख कादरी आप हमारा चैनल डालेंगे तो ये आ जाएगा। तो अलीमुद्दीन शेख कादरी का हमारा यूट्यूब का चैनल, इस चैनल के माध्यम से फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी अब तक हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस चैनल को, हमारे इस लेक्चर को अपलोड जो है न देखे हो, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब पूरी तरह से जितना टॉपिक मैंने बोला है स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को डिस्कस करना पड़ना ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि समय बहुत ही कम रह गया है जबकि एग्जाम आपके सामने है। और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, खास करके इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जाइलम और फ्लोएम का कंडीशन क्या होती है, कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट जो है भोजन को ले जाता है, कौन सा ले आता है, कौन सा भोजन को बनाता है, भोजन बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे चलता है, और उसके पश्चात जो है ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है और एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। ये सारे डायग्रामेटिक डायग्राम ऑलरेडी हमने जो है पूरा बना करके एक एक करके मैंने अपने चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब के चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो भी टॉपिक किसी की समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जो है ऑल बेल को आप जो है टच करेंगे। तो जब आप बेल आइकन में ऑल बेल को आप टच करेंगे तो हमारे टोटल लेक्चर आ जाएंगे, जितने भी लेक्चर मैंने दिए हैं हमारे टोटल लेक्चर आ जाएंगे। उसमें से जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो आप आसानी पूर्वक उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं और इस उम्मीद के साथ समाप्त करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन बच्चों को शेयर करिए जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इस लॉकडाउन के प्रोसेस में। इसी के साथ जो है थैंक यू।